नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा अपने YouTube चैनल योग शक्ति में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के कुछ विशेष प्राणायाम बताऊंगा। हमारे दैनिक जीवन में कई तरह की जो बीमारियां आती हैं, हम उनका निदान बाद में करते हैं। क्यों ना हम अपने को पहले ही इतना मजबूत बना ले कि बीमारियां हमारे आसपास ना आए। तो चलो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो मैं प्राणायाम बताने जा रहा हूँ, ये प्राणायाम नहीं, वैसे ये एक शुद्धि क्रिया है। ये षटकर्म के अंतर्गत आती है। कपालभाति। कपालभाति आपने किस तरह से करनी है? श्वास को बाहर की तरफ फेंकना है, इस तरह से। श्वास को बाहर फेंकना, अंदर नहीं लेना, पेट अंदर जाएगा। इस प्राणायाम का जो सबसे बड़े लाभ है, शॉर्ट में आपको बताता हूँ। आपका जो पेट है वो कम हो जाएगा, चर्बी खत्म होगी, टॉक्सिन, यूरिक एसिड और गठिया खत्म होगा। वो जितने भी टॉक्सिन है श्वास के रूप में बाहर आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको कब्ज की जो शिकायत है वो खत्म होगी, सिर दर्द खत्म होगा। जो दूसरा प्राणायाम बता रहा हूँ, यह इसका अपोजिट है। इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम और ये कोविड-19 के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। क्योंकि कोरोना में क्या होता है, हमारे लंग्स को कोरोना वायरस जकड़ लेता है और सारा कफ भर जाता है और ये इस ब्लॉकेज को खोलता है। जितनी ऑक्सीजन आपको पूरे 5-6 घंटे में मिलती है, मात्र इसे 1 मिनट के अंदर मिल जाती है। इसमें आपने क्या करना है, श्वास को तेजी से लेना और छोड़ना, इस तरह से। श्वास को लेना, छोड़ना, पहले धीरे धीरे फिर तेजी से स्टार्ट। ये देखिए, ब्रह्मांड से जो दिव्य ऊर्जा है वो हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती है और जितने भी हमारे जो लंग्स के ब्लॉकेज हैं वो खुल जाते हैं। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है मात्र कुछ ही मिनटों के अंदर। और सबसे ज्यादा लाभदायक कोविड-19 के लिए है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। जिसको लकवा हो, पैरालाइसिस हो, वहां पर प्राणवायु जाती है और वो ठीक हो जाता है। सिर दर्द, माइग्रेन की शिकायत दूर होती है। ये गर्म प्राणायाम है, मोटापा भी खत्म करता है। गर्मियों में थोड़ा कम करना है, किसी की देखरेख में करें। हाई बीपी हो तो भी किसी की देखरेख में करें और कम करें। ये कफ को बाहर करता है, वात, पित्त, कफ, दोष तीनों को बाहर निकाल देता है। अब जो अगला प्राणायाम है, ये मैं आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन बता रहा हूँ। आपको इनको लंबे समय तक करना है, कम से कम 1 मिनट का अभ्यास करना है और धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है। इसके बाद जो अगला प्राणायाम मैं बता रहा हूँ, नाड़ी शोधन। ये नाड़ियों की शुद्धि। हमारे शरीर में जो भी रक्त प्रवाह होता है नाड़ियों, नसों के द्वारा होता है और उधर प्राणवायु को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राणवायु ही जीवन शक्ति है। और प्राणायाम को करके हम अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं और हमारे प्राण हमारे हाथ में है। अब हमें नाड़ी शोधन में क्या करना है, ये देखिए, इस तरह से प्राणायाम मुद्रा बनाई। राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, ब्रीथ कंट्रोल, रोकेंगे 10 से 20 सेकंड। दूसरी साइड से बाहर, लेफ्ट से। अब लेफ्ट से अंदर करेंगे, ब्रीथ कंट्रोल, राइट से बाहर। अब राइट से अंदर, ब्रीथ कंट्रोल, लेफ्ट से बाहर, ब्रीथ कंट्रोल 10 से 20 सेकंड। ये हमारी नाड़ियों की शुद्धि करता है। पैरालाइसिस, जहां पे अंग ने काम करना बंद कर दिया हो, ये वहां पर इसको करने से रक्त संचार होता है और वो अंग कार्य करने लगता है। वात, पित्त, कफ, दोष दूर होते हैं। शरीर के अंदर दिव्य ऊर्जा आती है। हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं वो अच्छे से काम करने लगते हैं। नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, कफ दोष दूर होता है। अब अगला जो प्राणायाम आपको बताने जा रहा हूं, ये है अनुलोम विलोम। सेम नाड़ी शोधन की तरह, थोड़ा सा फर्क है। हम नाड़ी शोधन में श्वास को रोक रहे थे, इसमें रोकेंगे नहीं। इसमें आपने क्या करा, लेफ्ट से इनहेल करा, राइट से बाहर निकाल दिया। रोकना नहीं है, पहले वाले में रोकना था। 20 से 30, 40 सेकंड भी रोक सकते हैं। अब यहां से, जहां से छोड़ा यहीं से भीतर और लेफ्ट से बाहर। अब लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। साइनस की जिसको बीमारी हो, साइनस हो, नजर का दोष हो और प्यूटरी ग्लैंड्स कमजोर, प्यूटरी ग्लैंड्स भी इससे ठीक होगा। आपके अंदर रक्त का संचार अच्छा होगा, वात, पित्त, कफ, दोष दूर होंगे। और हाई बीपी जिसको है उसको बहुत लाभ मिलेगा। और उच्च रक्तचाप, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत वरदान है। जो अगला प्राणायाम आपको बता रहा हूं, ये है सूर्य भेदी। एक गर्म प्राणायाम होता है और चंद्र भेदी गर्म प्राणायाम। सूर्य, हमारा राइट नोस्ट्रल जो होता है, हमारे दोनों स्वर कभी नहीं चलते। हम एक बार इससे श्वास लेते हैं और 1-2 घंटे बाद इससे लेते हैं। सूर्य भेदी गर्म है। ये गर्मियों में कम करना है किसी की देखरेख में, और हाई बीपी वाले इसको अवॉइड करेंगे गर्मियों में। ये देखिए, इस तरह से करना है। राइट से इनहेल, श्वास को रोक लेंगे 20 सेकंड, 30 सेकंड, लेफ्ट से बाहर। फिर राइट से भीतर, होल्ड, लेफ्ट से बाहर। फिर राइट से अंदर, होल्ड 10 से 20 सेकंड, लेफ्ट से बाहर। ये गर्म प्राणायाम है। शरीर के जितने भी गठिया रोग के लिए बहुत वरदान है। वात दोष, कफ दोष और कोविड-19 के लिए बहुत लाभदायक, क्योंकि पसीना बनाएगा, गर्म करेगा, वेट को कम करेगा, चर्बी को घटाएगा।
अब तो चंद्रभेदी इसका उल्टा है, ये ठंडा प्राणायाम है, ये गर्मियों में ज्यादा करना है और ये हाई बीपी वालों को करना है। ये देखिए चंद्रभेदी में लेफ्ट से इनहेल, ब्रीथ कंट्रोल 10 से 20 सेकंड, राइट से बाहर, लेफ्ट से इनहेल, ब्रीथ कंट्रोल, राइट से बाहर। ये एक ठंडा प्राणायाम है, ये हाई बीपी वालों के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए लाभदायक था, जो चंद्रभेदी था। अब जो मैं आपको अंतिम बताने जा रहा हूं, वैसे और बहुत प्राणायाम है परंतु वीडियो ज्यादा लंबा जाएगा। अंतिम प्राणायाम बता रहा हूं जिनको स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं आती है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कई लोगों की ने अपनी इम्यूनिटी शक्ति को कमजोर कर दिया, रोग प्रतिरोधक क्षमता को। उनको अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसको नॉर्मल करना है। उसके लिए क्या करना है, देखिए 3 उंगली इधर लगाएंगे, अंगूठों को कान में लगाएंगे, इनहेल करेंगे, भौरे की तरह आवाज निकालेंगे जोर से, ऊपर आकर एक्सहेल, फिर इनहेल, इस तरह से आपका तनाव दूर होगा। जो भी ग्लैंड्स यहाँ पर वो काम करने लगेंगे। विद्यार्थियों के लिए जो ज्यादा तनाव में रहते हैं, हाई बीपी वाले, हार्ट पेशेंट, उनके लिए लाभदायक है। आशा करता हूँ आपको ये सभी वीडियोस अच्छे लगेंगे और यदि किसी को कोई शिकायत या किसी नई समस्या के लिए वो बोलना चाहता है तो हमारे यूट्यूब पर आकर कमेंट करें, हम उसको वो वीडियो बना के आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।